थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स। तो आई डोंट थिंक सो अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, जैसे इशूज़। जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं हो सकती जो मेजोरिटीज़ की है दिल्ली में। कहते हैं दिल्ली और लाहौर, ये मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर आपको लगता है एक जैसा है, या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो इक्वली आई थिंक सो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन प्यारा तो हमारा लाहौर ही है ज़्यादा। एजुकेशन को वहाँ बहुत सपोर्ट है। आप देखें बेगर्स आते हैं ना, वो भी इंग्लिश में मांगते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, मतलब मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट। अब ठीक है, ये बताएं, मैंने ये सुना है कि भाई जो रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे या वहाँ पे, वो वीजा उन्हें इजी मिल जाता है, वो वीजा मतलब अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं, वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। मतलब आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से जी, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीजा। नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती? दोस्तों, पाकिस्तानी बिना भारत के कभी रह ही नहीं सकते हैं। हमें तो कभी पाकिस्तान जाने का वीज़ा मिलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को कैसे भारत आने का वीज़ा मिल जाता है। ये ताज़ा मामला है कि एक लड़की पाकिस्तान से भारत आई है घूमने, और घूम के जब पाकिस्तान वापस गई तो उसका इंटरव्यू शोएब चौधरी ने लिया। तो वो लड़की भारत के बारे में क्या-क्या बता रही है, आप भी सुनोगे तो थोड़ा शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो इंडिया का विजिट करके आई हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जब इंडिया गई, इन्होंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया और इंडिया गई कैसे। इंडिया के तो वीजे मिल ही नहीं रहे, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं मिला, इन्हें कैसे मिला, कब मिला, इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनाहिल। मुनाहिल, आपसे पहले भी आई थिंक बात हो चुकी है और पता चला था कि आपने इंडिया का विजिट किया है। तो आज मैं चाहता हूँ डिटेल में आपसे बात की जाए, आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ के लोगों की सोच के हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के बारे में भी सुना है। मुझे पता है आपके ज़्यादातर फॉलोअर्स इंडिया से हैं, और इंडिया में आपको बहुत पसंद किया जाता है। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी आपके बारे में बहुत बताते हैं। शोएब चौधरी को बहुत पसंद किया जाता है वहाँ पे। तो मैं आई होप कि आपको तो वीज़ा मिलना चाहिए, आपको सपोर्ट करें और आप इंडिया ज़रूर जाएँ। तो ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं मुनाहिल, आप इंडिया कैसे गई, कब गई, पहले तो ये बताएं, क्योंकि वीज़ा तो नहीं मिल रहा, और फिर वो आगे बहुत सी बातें हैं कि आपने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो आपके रिलेटिव्स हैं और आपकी एज के जो वहाँ पे आपके कजन या जो भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो आज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले वीज़ा। जी, अभी तो नहीं गई, थोड़ा टाइम हो गया। जब तक वीज़ास पॉसिबल थे तब तक जाते थे, जाते आते रहते थे। रिलेटिव्स हैं मेरे वहाँ पे कुछ, तो इसलिए वहाँ पे आना जाना था। अब तो भी बातचीत है उनसे, माशाल्लाह। कुछ डॉक्टर्स हैं उधर जी, और कुछ टीचर्स हैं, और एक तो सिंगर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, बट सिंगर हैं फिर तो नाम बताना चाहिए उन्हें थोड़ा बहुत। चले खैर, वो आपकी मर्जी वो है। है थोड़ा। अच्छा, एक कंसेप्ट दिया जाता है, वैसे तो अब ये सवाल पूछ पूछ के मैं थक गया हूँ। जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं या इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, तो मैं पूछता हूँ जी मुसलमानों का, क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया कि मुसलमानों पे जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म। मुझे ये बात कंफर्म है, क्लियर है कि भाई वहाँ पे मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इश्यूज हर जगह पे होते हैं, वहां पे भी होंगे, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे ये पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जी एक कंसेप्ट है, आपके भी रिलेटिव डेफिनेटली वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान ही है आई ना। डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मुस्लिम्स को अलग से ट्रीट किया जाता है। अब हमारा बिग बॉस जो लगता है उसमें भी इतने मुस्लिम भी लेते हैं बीच में, और नहीं सब कुछ ही है वहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि अलग से ट्रीट किया जाता है। एक ही कम्युनिटी एक डिफरेंट है, लेकिन शफल होके अब इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं उनके, और काफ़ी आगे भी जाते हैं मुस्लिम्स। तो आई डोंट थिंक सो अब थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होता होगा, जैसे इशूज़। जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ को, जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ की उतनी वैल्यू नहीं हो सकती जो मेजोरिटीज़ की है। अब हमारे कंट्री में भी जो मेजोरिटी मुस्लिम्स है उनकी इतनी वैल्यू है जितनी कि माइनॉरिटीज़ के, मतलब कि कम है ना। आज हम हेल्थी सी यहाँ पर आप लोगों ने झूठ बोल दिया। पहली बात तो इस लड़की ने झूठ बोला कि हमारे देश में बहुत अलग ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे देश में अलग ट्रीट किया जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनते, श्री हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति नहीं बनते। आपके मुल्क में एक भी हिंदू का ऐसा कोई नाम बता दे जिसके जैसे कि कोई बड़ा पद पे गया हो। एक भगवान दास थे जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील बने थे, उसका भी विरोध करके उन्हें भी वहाँ से रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया था।
दोस्तों गूगल कर लीजिएगा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भगवान दास जी के बारे में, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू थे, पहुंचे वहां पर पाकिस्तानियों ने विरोध करके उनको वहां से मजबूरन हटने पे विवश कर दिया था। डिस्कशन करेंगे, मिनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के हवाले से बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो बात की खास तौर पे कि भाई बिग बॉस देखते हैं, उधर भी मुस्लिम हैं, और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, अच्छा एजुकेशन में क्या आपने फर्क देखा, या आप अपने कजन से बात करते हैं कि भाई आपके वहाँ पे एजुकेशन इज मोर बेटर देन पाकिस्तान इंडिया। तो क्या आपको क्या लगता है कि उनकी अगर डेवलपमेंट है, पहले तो बताएं डेवलपमेंट है, लाइक आपने सिटी कौन सा विजिट किया, ये तो मेन क्वेश्चन। दिल्ली दिल्ली कहते हैं दिल्ली और लाहौर, ये मैंने सुना है कि भाई एक जैसा है, जैसे कराची और मुंबई एक जैसा, और वैसे दिल्ली और लाहौर आपको लगता है एक जैसा है, या वो डेवलप हो चुका, या हमारे यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो इक्वली आई थिंक सो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो मैं बता देता हूँ, इक्वल नहीं है। दिल्ली और लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली का जरा पर कैपिटल इनकम देखो और दिल्ली की जीडीपी आप देखो, लाहौर से कई गुना ज्यादा है। और शोएब भाई, मुंबई और कराची एक बराबर नहीं है। आपके पूरे पाकिस्तान की जितना जीडीपी है, मुंबई शहर अकेले इंडिया को उतना देता है, तो दोनों इक्वल नहीं है। और हो सकता है कि पहले, आज से 20 साल पहले लाहौर और दिल्ली एक हो सकता था, लेकिन आज के टाइम में दिल्ली कहीं आगे बढ़ चुका है, मुंबई कराची से बहुत आगे निकल चुका है। तो डोंट कंपेयर टू सिटी। कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन प्यारा तो हमारा लाहौर ही है ज्यादा। ये तो मैं भी कहूंगा, ये कहूंगा मुझे लाहौर से बहुत प्यार है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, लेकिन ये तो एक दिल की बात है। नाहिल ये बताएं, क्या हमें इंडियन से सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें आपने वहां पे ऑब्जर्व की जो आपको लगा कि यार ये चीज अगर पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान भी आगे जा सकता है, क्योंकि एट द एंड आपको एजुकेशन को वहाँ बहुत सपोर्ट है। आप देखें बेगर्स आते हैं ना, वो भी इंग्लिश में मांगते हैं। जी बिल्कुल, मतलब मोस्टली वहाँ पे इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब ठीक है, बेशक हमारी मदर हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे दरवाजे पर भी आते हैं बेगर्स, लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि इंग्लिश में आकर हमसे भिक्षा मांगे। हमारे यहाँ पे तो बेगर्स आते हैं, मैया दे दे, बहिनी दे दे, बाबू कुछ दे दे, ऐसे करके बोलते हैं तो हम लोग उन्हें देते हैं। कभी किसी को इंग्लिश बोलते हुए हम लोगों ने तो नहीं सुना। ये आप थोड़ा ज्यादा फेंक रही है, ये थोड़ा बर्दाश्त से बाहर है, ऊपर जा रहा है। लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन ऑफिशियल तो अब यही हो चुकी है, हम यूज़ भी हर जगह करते हैं, मतलब आना ज़रूर है। अब तो ये कॉन्सेप्ट बन गया, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं आती है वो पढ़ा लिखा है। एजुकेशन भी नहीं लाते ना उसको, जिसको इंग्लिश नहीं आती। तो वो इनकी बड़ी डेवलपमेंट ये है, फिर आउट ऑफ कंट्रीज़ जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और सिंसियरिटी से करते हैं। तो वो ये चीज़ भी बड़ी नोट की गई है, और इसी वजह से शायद दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ये चाहते हैं कि उनके पास जो वर्कर आए, जो लेबर आए, खास तौर पे वो इंडियंस आए। और इवन इस्लामिक कंट्रीज, यूएई की बात करें या सऊदीया की बात करें, यहाँ पे भी मोस्टली जो सी मैनेजिंग पोस्ट पे वो इंडियन मौजूद है। अगर अब आपको मतलब मौका मिले इंडिया जाने का, जाना चाहेंगी या ट्राई वगैरह करती हैं? हम तो ट्राई करते रहते हैं, मतलब पेरेंट्स भी, हम भी, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं बनती। उनकी है, मे बी वो अब चक्कर लगा लें, लेकिन वो आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे भी आपको ज़रूर मिलवाएंगे। आप उनका इंटरव्यू को, आपके वैसे ही बड़े फ़ैन हैं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने ये सुना है कि भाई जो रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ पे या वहाँ पे, वो वीज़ा उन्हें इजी मिल जाता है, वो वीज़ा मतलब अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे रिलेटिव हैं, वो वहीं से आई हुई हैं, इंडिया से ही, मतलब उनके नेशनैलिटी इंडियन की है। आपकी तो पूरी इधर फैमिली सिस्टम चल रहा है, कोई यहाँ से वहाँ, वहाँ से जी, तो वो उनकी नेशनैलिटी इंडियन ही है, बट वो भी नहीं जा सकती, मतलब उनको भी वीज़ा। नेशनैलिटी इंडियन है फिर वापस नहीं जा सकती, शादी हो के आई है वैसे? शादी होके इधर आई हैं, लेकिन ये अभी चीज़ मेरे लिए थोड़ी हैरत वाली है कि मतलब पहली बात, मैं भी एक बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। नेपाल मेरे घर से बहुत नजदीक है और बहुत सारी लड़कियां जो नेपाल से शादी करके हमारे बिहार में आती है, तो उसकी नेशनैलिटी कुछ दिनों बाद में इंडियन हो जाती है, वो नेपाल की नहीं रहती है। और बहुत सारे ऐसे इंडियन लड़की है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, उनकी शादी नेपाल में होती है, और कुछ सालों बाद एक प्रोसीजर होता है नेपाल में, कुछ सालों के बाद में उन्हें नेपाल की नागरिकता दे दी जाती है। तो वो उनका मायका जहाँ रहता है वो वहाँ की नागरिक नहीं रहती है। तो उसी तरह से पाकिस्तान, जो भी हिंदुस्तान से कोई भी लड़की अगर पाकिस्तान गई है शादी करके, तो वो पाकिस्तानी नागरिक कहलाएगी, भारतीय नागरिक नहीं। उसे भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा, उसे भी वही प्रोसेसर से गुजरना पड़ेगा जो एक पाकिस्तानी को भारत में आने के लिए सारे जितने भी फॉर्मेलिटी है पूरा करने के लिए। नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो फिर वापस नहीं जा सकती है। अच्छा मुझे बताएं, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाएं, जैसे आपने विजिट किया,
अगर आप विजिट ना करती, मेरे ख्याल से आप भी यही सोचती जैसे पाकिस्तान के दूसरे मेजोरिटी, मतलब जो उनसे यूथ सोचती है कि बड़ा जुल्म, बड़े गंदे, ये वो एक माइंड में चीज। बट आपने अच्छे बुरे विजिट, लोग हर जगह हैं, वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो हमें इंडियन मुस्लिम्स या पाकिस्तानी हिंदू, मतलब इस तरह से मुस्लिम हिंदू का भी नहीं करना चाहिए। ये अपनी सोच होती है इंसान की, बिल्कुल अपनी सोच को ऐसे रखना चाहिए। इस सोच को आज के दौर में 2023 में ये हिंदू मुस्लिम ये सवाल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पब्लिक के माइंड में ये चीजें बैठी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि अब इस चीज को मजीद डिस्कस करना भी फजूल है कि भाई वहाँ के मुस्लिम कैसे हैं, यहाँ के हिंदू जैसे भी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है कि कौन चीजें कहाँ पे कैसे की जा रही हैं। ये वाला हिसाब है, एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, उसी तरह पाकिस्तान भी इसी तरह से कुछ लोगों के बुरे होने की वजह से सारा बदनाम हो गया। इसी तरह हर जगह पे इसी तरह से। एक सवाल आपसे करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम मिनॉरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है। क्या यही चीज़ आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है, कहीं कहीं ये भी मैं कहती हूँ लोगों पर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हों, खाएं पिएं मत। लेकिन एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत, एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जबरदस्त ऐसे ही है। और कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और इसके अलावा हम ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें और रिलेशन बेहतर होने की कोई उम्मीद है, इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं वो देखती हूँ ना इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, जैसे कि सॉन्ग्स भी इकट्ठे मिलके बनाते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लव शो करते हैं। अब जैसे कि हानिया आमिर को काफ़ी पसंद किया जाता है उसमें इंडियन वाले जरूर बताइएगा क्या हानिया आमिर को जानते हैं? फवाद खान को तो जानते होंगे क्योंकि वो इंडिया में काम भी करके आए। इसके अलावा एक हमारी और एक्ट्रेस थी जो पास भी गए हैं। इंडिया में एक्ट्रेस गई थी शाहरुख खान के साथ, हाँ जी, माहिरा खान। माहिरा खान, उन्हें जान ले। हम तो भैया मीरा को जानते हैं जो अभी शादी करके कनाडा में चली गई है, आई थिंक कनाडा या यूएसए। हम तो मीरा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फवाद खान को जानते हैं, और एक दो और एक्टर आए थे, और शाहरुख खान के साथ में आपके माहिरा खान आई थी, उनको भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस आई थी जिसमें से छोड़ो खैर। लेकिन हानिया आमिर आजकल काफी पाकिस्तान में बहुत फेमस है। उर्फी जवेद तो मुझे भी बड़ी पसंद है उनकी। फैशन सुना है बड़ी बोल्ड अच्छा है फैशन तो, लेकिन टैलेंट तो है बंदे के पास। हो गया, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की यूथ में और इंडिया की यूथ में क्या फर्क है? मतलब नौजवानों जैसे हम हैं, हमारी सोच में। यूथ तो एनर्जेटिक ही होती है हर तरह से, बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज किनको ज़्यादा मिलती हैं। अब हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज शायद हमें नहीं मिल रही, हमें यूथ को नहीं मिल रही जितनी उनको मिल रही हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह बहुत मिलती हैं उनको, आउट ऑफ कंट्रीज़ की बहुत मिलती हैं, हमारी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। देखें, मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, ये भी चाहते होंगे और हर पाकिस्तानी चाहता है। लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म, कोई विजन, कोई इस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत मिलते हैं, बहुत हर्डल्स मिलते हैं, पुलिंग बहुत ज़्यादा ऐसे ही नोट की जाती है। एज ए पाकिस्तानी आपने इंडिया का विजिट किया, आप वापस आई, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ज़्यादातर आपको पता है देखने वाले इंडिया से हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना? बात कहूँगी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये देखे, जब आप किसी कल्चर में कल्चर को ऑब्जर्व करके आते हैं, वहाँ पे आप हो के आते हैं, विजिट करके आते हैं, तो फिर ऐसी सोच होती है। मैं गारंटी से कहता हूँ जी, जब हम गए थे तब ईद आने वाली थी ना, रमज़ान था, तब हम तो जरूर शेयर पहले ही सारी ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक ज़रूर कहते थे, तो तब वहाँ से हमें पता चला कि हमें भी कल्चर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनके फेस्टिवल में भी उनको विश ज़रूर करना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी आपको ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा बात करके। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि ये इन्होंने विजिट किया इंडिया का, इनकी ये सोच है। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में किसी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, दिल्ली घूमकर गई इस पाकिस्तानी लड़की की बातें भी आप लोगों ने सुनी। काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड लड़की है और काफ़ी खुली दिमाग वाली भी लड़की है, और दोनों है। मैं शोएब चौधरी को भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा, मैंने इस लड़की का पहले भी कुछ इंटरव्यू देखे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंड रखती है, और भारत घूम कर गई है तो भारतीय लोगों के बारे में भी अच्छी तरह से जानती होगी और भारतीय लोगों के लिए अच्छा सोचती भी होगी। अभी तक तो इसने जो भी बातें की बहुत अच्छी बातें की, लेकिन एक बात
इसने वीडियो के शुरू में कहा कि भारत में माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं किया जाता है। अगर हम माइनॉरिटी को इग्नोर करते तो हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनते, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं बनते, मौलाना अबुल कलाम शायद शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री नहीं बनते। इससे पहले जाकिर हुसैन साहब थे या जाकिर खान साहब थे जो कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंच चुके थे, वो भी नहीं होते। बहुत सारे ऐसे जैसे मान लीजिए बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं जो कि मुसलमान हैं। अगर हम लोग माइनॉरिटी को अगर इग्नोर करते तो ये सब कभी भी आपको देखने को नहीं मिलते, आपके कानों में इनका नाम नहीं सुना जाता, कभी भी नहीं सुना जाता। तो हमारे देश में है, मैं इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे देश में है जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आपके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आपके पाकिस्तान में सीधा-सीधा इग्नोर किया जाता है माइनॉरिटी को। आपके यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि कोई भी माइनॉरिटी किसी बड़े पद पे नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जिसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे उच्च न्यायाधीश होते हैं, उस पद के लिए भगवान दास जी का नामांकन हुआ था या उस पद तक पहुँच चुके थे। तब पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी लोग जो कि एक धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, तब भगवान दास जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ऐसी है पाकिस्तान और भारत के जो समानता है वो दोनों अलग-अलग है। भारत में टैलेंट को देखा जाता है और पाकिस्तान में एक ख़ास वर्ग को देखा जाता है। खैर धीरे-धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो रही है। पाकिस्तान में भी जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, जैसे-जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, लोगों के हाथों तक मोबाइल जा रहे हैं, तब तक अवेयरनेस भी फैल रही है। और पाकिस्तान के लोग भी अब थोड़ा, पहले 99% लोग नेगेटिव सोचते थे, अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि 10% लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी भी 90% लोग ऐसी है जो कि भारत के लिए बहुत ही खराब ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों खैर इन सब बातों को छोड़िए, इस लड़की के बारे में क्या कहना है? इस लड़की ने जो-जो बातें कही, क्या आप उससे सहमत होंगे? तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। शोएब चौधरी का वीडियो है तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।